हेलो एवरीवन। आई होप कि सब जो है खैर से होंगे, अमन अमान में होंगे अपने। तो आज का हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो है हाउ टू बीट कोरोना डिप्रेशन। मुझे प्लीज़ कोई कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई होप मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर है, सुनने में आ रही है सबको। ओके, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हुआ चलूँ। मेरा नाम नासिर देवलानी है। मैं कुछ मल्टीपल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ अपना, और जिसमें से एक जो है मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। और उसके साथ साथ जो है मैं लाइफ कोचिंग भी करता हूँ, जिसमें मैं एनएलपी बेस्ड काउंसलिंग भी करता हूँ और कुछ अदर दूसरी मोडालिटीज़ को भी यूज़ करता हूँ। एनएलपी के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू बता दूँ। एनएलपी की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन ये है कि एनएलपी के थ्रू जो है वो आप किसी भी शख्स के एक्सीलेंट बिहेवियर को मॉडल कर सकते हो। और उस एक्सीलेंट बिहेवियर को मॉडल करने के लिए आपको क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो एनएलपी जो है ना हमें वो चीज़ें डिस्क्राइब करता है कि आप ये चीज़ें किस तरह कर सकते हो। ओके, तो अब चूँकि हमारा एक अब चूँकि हमारा एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। कुछ चीज़ें मैं इस सेशन में जो है वो अपने प्रीवियस सेशन से रिलेट करता हुआ चलूँगा। तो अगर किसी ने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है पहले, जो कि यहीं पर ही एसबीपी पर ही हुआ था, तो उससे वो चीज़ें जो है ना याद होगी थोड़ी बहुत। मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा जब मैं उसकी बात करूँगा, और डिटेल्स के लिए जो है ना वो आप एक्चुअली जाकर उस सेशन को देख सकते हो। तो हम जो है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं इस पॉइंट पर। मैं स्टार्ट जो है ना वो यहाँ पर लूँगा थोड़ा सा हमारी करंट सिचुएशन से, कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। बिजनेसेस रुके हुए हैं, एयरपोर्ट्स बंद हुए हुए हैं, स्कूल्स बंद हुई हुई है बच्चों की, और लॉकडाउन है बहुत सारी जगहों पर। तो लोग जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हुए हुए हैं कि हम जो है ना हमारी लाइफ में किस तरह कंटिन्यू करते रहें इसी तरह, क्योंकि किसी भी आदत नहीं है इस तरह घर में रहने की। डेली बेसिस पर लोगों को जो है वो उनका रूटीन सेट हुआ हुआ होता है कि उन्हें सुबह उठना है, तैयार होना है, जॉब पर जाना है। बच्चों के लिए जो है वो उनके सुबह उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है। और चूँकि सारी चीज़ें लॉकडाउन में है, बिजनेसेस शट ऑफ हैं, तो उनका वो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जब आपका रूटीन चेंज होता है ना, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो है ना एक थोड़े से डिफरेंट जोन में आ जाते हो, जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और उस अनकंफर्टेबल जोन में जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनप्रडिक्टेबल होती है आपके लिए, क्योंकि आप उससे यूज़ टू नहीं होते हो ऑफ कोर्स। तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में? पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब आप इस स्टेट में आ जाते हो तो क्या क्या होने लगता है आपकी लाइफ में। आप बहुत सारी उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देते हो जिन्हें आप पहले नोटिस नहीं करते थे। आप बहुत सारे वो काम करना शुरू कर देते हो जो आप पहले नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों की जो है ना फीलिंग्स चेंज हो जाती है। अगर किसी घर में है ना वो किसी से नहीं बनती है, और जैसे आमतौर पे जो है ना बच्चों के साथ ही होता है कि उनके भाई बहन के साथ जो है ना वो अपनी नहीं बन रही होती है, या उनका फ़िक्स टाइम होता है कि जो है ना मुझे इस टाइम पे टीवी देखना है, और उस टाइम पर जो है ना वो उसका भाई या बहन जो है टीवी देख रहा है, तो उन्हें वो अपना शो देखने नहीं मिलता। तो इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो हम सब के साथ होते हैं कि जब हम आपस में बैठे हुए होते हैं, तो बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आ जाती हैं इस तरह के डायनामिक्स से, जिसमें से काफ़ी सारे आउटकम्स जो है वो स्ट्रेसफुल होते हैं आपके लिए। आप जो है डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, आप एनजाइटी की तरफ जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाए उस तरफ, लेकिन एक बहुत अच्छी टेंडेंसी है हम इंसानों में कि आप उस तरफ जा सकते हैं।
स्पेशली उस केस में कि जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो स्ट्रगल के साथ जो है ना अब लॉकडाउन की स्ट्रेस भी जो है ना मिल चुकी है, तो वो दोनों चीज़ें जो है ना मिलकर आपकी लाइफ को जो है ना हिलाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे कर सकते हैं इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए, मैं आज जो है ना उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि आप क्या क्या अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हुआ जाऊँगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह अपनी लाइफ को अंडर लॉकडाउन बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन के वर्ड को भी लेते हुए चलते हैं। हमने टॉपिक में रखा हुआ है नाम कि हाउ टू बीट कोरोना डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन और एक दूसरे लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आम तौर पर ये दोनों चीज़ें से होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से एक शॉर्ट टर्म डिप्रेशन जो डेवलप हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी को अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो मैं जो यहाँ पे आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ वो दोनों केस में वैलिड होगी। आप दोनों केस में उन टिप्स को अप्लाई करके बेहतर फील कर सकते हो, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हो। तो हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन के जो ना काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। हमने थोड़ी सी बात अभी इस पर भी की कि क्या क्या लाइफ में चेंजेस आ जाएगी आपकी लॉकडाउन की वजह, जिसकी बेसिस पर आप डिप्रेस्ड हो सकते हो या स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो। तो मेजर जो लोगों को इश्यूज होते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने के लिए आज बात कर रहे हैं। हम जब भी किसी को डिप्रेशन होता है ना, तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स ये होते हैं कि या तो उसे कोई चीज़ चाहिए होती है जो उसकी डीपेस्ट डिज़ायर होती है उसके दिल की, कि उसे वो चीज़ चाहिए या उसे वो काम करना है या उसे अपनी वो डिज़ायर पूरी करनी है और उसे वो डिज़ायर नहीं मिल रही होती, तो वो शख्स डिप्रेस हो सकता है। अ, कोई शख्स जो कि आइसोलेटेड है और अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहा, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहा, आसपास के लोगों से बात नहीं कर रहा, तो वो उस आइसोलेशन में भी जो है ना डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। अगर आपकी डेली लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है, आप अपनी डेली लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उससे भी डिप्रेस होते हैं। फिर जब लॉकडाउन की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने जहनों पर एक बोझ रख लेते हैं कि जो ना मेरा ये वाला काम रुक गया, मेरा वो वाला काम रुक गया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, मैं अपनी अर्निंग को किस तरह करूं, मेरे प्लान्स किस तरह पूरे होंगे, मेरा तो सारा प्लान ख़राब हो गया जो मैंने सोच के रखा था पूरे साल के लिए या पूरे महीने के लिए। तो जब आप इस तरह की थिंकिंग पैटर्न्स में जाते हो ना, तो भी डिप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। जो यहाँ पे की है ना, वो ये है कि आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आज उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहे और स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर रहे, स्पेशली इस सिचुएशन में जब आप लॉकडाउन में हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना कुछ टिप्स मैंने लिख कर रखी हुई है ताकि इन केस में कोई चीज़ मिस ना करूँ, तो मैं उसमें से जस्ट आपको गाइड करता हुआ चलता हूँ। हम लॉकडाउन के केस में जो है ना डेली बेसिस पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ में जो है ना वो हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अलार्मिंग और नेगेटिव बात बता रहे होते हैं कि आज इतनी जो है ना डेथ हो गई या इतने केसेस जो है ना वो बढ़ गए हैं कोरोना वायरस के, या दुनिया के फ़लाँ हिस्से में ये वाला मसला हो गया है, वो मसला हो गया है। वो अच्छी चीज़ें नहीं बता रहे होते कि जो ना देखें दुनिया में ये वाली चीज़ भी अच्छी हो रही है, ये वाली चीज़ भी अच्छी हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उस नेगेटिविटी को पूरा दिन देखते रहें, पूरा दिन उसी पर फोकस्ड रहें, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा उससे हटें और कुछ एजुकेशनल और एंटरटेनिंग टीवी शोज़ देखें। टीवी पर वो चीज़ें देखें जिससे आपको आपका दिल खुश होता है। कोई अच्छी मूवी देखें जो आप हमेशा से देखना चाहते थे और आप नहीं देख पा रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल रहा था, तो उस मूवी को डाउनलोड करके देखें। या आप कुछ इस तरह के शोज़ देखें जो आपको दुनिया की ब्यूटी के बारे में, ट्रैवल के बारे में जो है ना बता रहे हैं, जिससे आपका माइंड जो है ना बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेगा। अगर किसी ने नोटिस किया है तो हमारे यहाँ पे चैनल आता है ट्रैवल एक्सपी के नाम से। मैं जब से ये लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है तो मैंने कुछ दिनों से वो चैनल देखना शुरू किया है। उस पर वो इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज दिखाते हैं और अलग अलग मुल्कों के जो है ना पूरे नज़ारे दिखाते हैं और इट्स रियली रिलैक्सिंग टू वॉच इट ऑल। आपको जो है ना वो देखकर एकदम से अंदर से सुकून मिलता है। और उसकी
अगर आप जो है ना न्यूज़ को देखेंगे तो न्यूज़ को देखकर आप अलार्म होंगे। तो बेहतर है कि आप वो चीज़ों पे फोकस करें, वो चीज़ें देखें जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको कुछ फ़न मिलता है, जिससे आपको कुछ लर्निंग मिलती है। अगर आप न्यूज़ से जो है ना वो कोप अप रखना चाहते हैं अपने आप को, कि आपको पता है कि क्या चल रहा है आपके शहर में या आपके मुल्क में या दुनिया में क्या चल रहा है, तो मेक श्योर करें कि आप जो है ना दिन का 1 या 2 टाइम निकाल कर रख लें कि जो है ना मुझे फ़लाँ जैसे 9 बजे की न्यूज़ मुझे देखनी है, या मुझे जो है ना वो 12 बजे वाली न्यूज़ देखनी है दोपहर के, और मैं जो है ना वो थोड़ी सी हेडलाइंस वगैरह देखूंगा, 10-15 मिनट की न्यूज़ देखूंगा और फिर मैं अपने दूसरे काम पर लग जाऊंगा। तो जब ये अलार्मिंग और नेगेटिविटी वाला रेशो जो है ना वो कम होता जाएगा और आपका फ़न का रेशो बढ़ता जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना पॉजिटिव माइंडसेट में आना शुरू कर दोगे। अच्छा, अब जब हम चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, तो हमारे बहुत सारे प्लान्स जो है ना वो स्टॉप हो चुके हैं कि हम ये वाली चीज़ हमें करनी थी लेकिन अब हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भी कुछ प्लान्स थे इस तरह, जो मैंने सोचा था कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ करनी है, लेकिन अब वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मुझे बात को जहन में रखना चाहिए कि लॉकडाउन जो है वो टेम्प्रेरी है। सही है, लॉकडाउन चूँकि टेम्प्रेरी है, तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपनी लाइफ को इस तरह प्लान करना शुरू करूँ कि ये लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा। तो मेरे पास ये वाला जो टाइम है लॉकडाउन वाला, इसमें मैं अपनी चॉइसेस को एवेल्युएट कर सकता हूँ, मैं रीप्लान कर सकता हूँ, मैं अपने प्लान्स को और अच्छा बना सकता हूँ, मैं उन स्ट्रेटजीज़ पे फोकस कर सकता हूँ कि जिनके थ्रू ये वाला जो टाइम मेरा निकल चुका है, मैं उस पर किस तरह कोप अप करूँ। तो बजाय कि आप इस पर सोचें कि मेरा ये वाला काम ख़राब हो गया है, ये वाला काम रुक गया है, आप इस पर फोकस करें कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं इस वाले काम को किस तरह पूरा कर सकता हूँ। अ, फिर इसके अलावा अगर आप जो है वो कुछ स्ट्रेसफुल थॉट्स रखते हैं, आपके जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो अपने फैमिली या फ्रेंड से जो है ना उसके बारे में डिस्कस करें, बजाय कि उसको अपने अंदर रख के बॉटल्ड अप करके रखना, जिससे आपकी फीलिंग्स और बुरी होगी। इससे बेहतर है कि आप जाएं और अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जाकर बैठें, उनके साथ कोई प्रोडक्ट डिस्कशन और उनसे जाकर बात करें कि जो ना देखें मैं इस तरह फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम से जो ना बाहर निकलने का कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन जब हम एक्चुअली अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से बात करते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है हमें। तो वो हमें जो बात बताते हैं, तो एक तो हमारा दिल भी हल्का हो जाता है कि हमने किसी से ये बात शेयर कर ली, और उसके साथ साथ मे भी हमें कोई इस तरह का सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो आप बिल्कुल ऐसा करें, बजाय कि अपने अंदर उन चीज़ों को बॉटल्ड अप रखें, जाके अपनी फैमिली या फ्रेंड से बात करें। अ, वो लोग जिनकी जॉब्स का कुछ इशू हो रहा है, जिनकी अर्निंग गई है इस पॉइंट पर, आई डोंट नो कितने लोग हैं ऐसे, मगर आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी मेरी तरफ से ये टिप है कि वो बजाय कि इस स्ट्रेस में रहें कि चूँकि मेरी जॉब चली गई है या क्योंकि मेरा काम टेम्परेली रुक गया है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है इस टाइम पर, आप इन चीज़ों पर फोकस करें कि ठीक है, टाइम बदल गया है, इस टाइम पर ये टेम्प्रेरी एक सिचुएशन है और यहाँ पे कुछ और तरीका मुझे ढूंढना हो अर्निंग का, तो मैं क्या ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ कि जिसके थ्रू मैं अर्न कर सकूँ। फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप अर्निंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि किस तरह फ्रीलांसिंग होती है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ ऐसी कर सकते हैं। अ, इस दौरान आपको जो है ना ये वाला टाइम, लॉकडाउन वाला जो टाइम है ना, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, और प्लान करें कि आप जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप अपनी जॉब सर्च को किस तरह एक्सपैंड करेंगे, या आप अपनी जॉब के लिए किस तरह के एवेन्यूज़ ढूंढेंगे, किस तरह लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। तो जब आप उस पर प्लान करेंगे ना, तो आप ये डिप्रेशन और स्ट्रेस और एनजाइटी से दूर होते हुए चले जाएंगे। अच्छा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि छोटे हैं, लाइक 6-8 साल के जो बच्चे होते हैं या 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं, तो चूँकि बच्चों को भी जो है ना यही गाइडेंस दी गई कि घर में हैं और जो है ना बाहर ना जाएं, अपने दोस्तों के साथ खेलें ना, तो बच्चों का टाइम भी पास करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको भी डेफिनेटली अपना टाइम को पास करने में जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो वाई नॉट कि आप एक कोलैबोरेशन करें, अपने घर के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कोई गेम खेलें। बोर्ड गेम्स जो है ना वो बहुत का है, कोई एजुकेशनल गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ बैठ के कार्टून देख सकते हैं। बच्चे अगर आपके घर में जो है वो कार्टून्स देखते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के कार्टून्स देखेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि जो है ना बच्चों में जो वो बात होती है ना कि वो किस तरह कार्टून्स को देखकर जो है ना एक फ़न मोड में आ जाते हैं।
आप उस चीज़ को फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसको एक्सपीरियंस करते हुए आपकी फीलिंग्स भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा बेहतर फील करने लगेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जब आपके पास अभी ये टाइम मौजूद है, तो व्हाई नॉट कि आप कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। क्यों ना मेडिटेशन सीखें या योगा करें या घर पर ही एक्सरसाइज शुरू करें। आप में से बहुत सारे लोगों को जो है ना वो जिम जाने की डेली बेसिस पर आदत होगी, बट चूँकि अब जिम जो है वो लॉकडाउन की सूरत में बंद हुआ है, तो आपको अपनी एक्सरसाइज जो है वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल घर पर ही रखना है। तो क्यों आप एक्सरसाइजेस सर्च करें जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं, जिनके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज मशीन की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो आप कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन है और योगा है। अगर कोई कहता है कि मुझे मेडिटेशन या योगा में कोई चीज़ नहीं मालूम है, तो मैं किस तरह जाऊँ उसकी तरफ। तो अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो आई एम श्योर इंटरनेट पर बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप गूगल पर जाएँ, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाएँ, यूट्यूब पर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। और जस्ट सर्च करें कि बिगिनर्स के लिए क्या मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, क्या योगा की एक्सरसाइजेज अवेलेबल, कौन से बिगिनर के पोजेज अवेलेबल हैं जिसको जो है ना ये लॉकडाउन की सूरत में हमें करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देगी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने में और अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखने में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, एनजाइटी फील कर रहे हैं, तो एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं 5-7 ब्रीदिंग। तो आप वो एक्सरसाइज को जो है ना उस टाइम पर इन्वोक कर सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, तो इनहेल करें अपने नाक से, अपने नोज़ से जो है ना वो इनहेल करें। और इनहेल इस तरह करें कि जब आप इनहेल कर रहे हैं ना, तो 1 से लेके 5 तक काउंट करें। और काउंट करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए उस इनहेल ब्रेथ को अपने अंदर ही होल्ड करके रखें, और 2-3 सेकंड के बाद उसे एक्सहेल करें। मगर जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि एक्सहेलेशन का टाइम जो है ना वो इनहेलेशन के टाइम से ज़्यादा है। यानी कि जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स ज़्यादा लगा रहे हैं। तो चूँकि इस एक्सरसाइज का नाम है 5-7 ब्रीदिंग, तो हम 5-7 ब्रीदिंग को इस तरह मैप आउट करते हैं कि आप इनहेल करते वक्त 1 से लेकर 5 तक काउंट करें, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आप 1 से लेकर 7 तक काउंट करें। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो मैं अभी इस वक्त आपको करके भी दिखा देता हूँ कि मैं इनहेल कर रहा हूँ और मैं इनहेल करते वक्त 1 से लेकर 5 तक काउंट करूँगा। अब होल्ड की हुई है, अब मैं एक्सहेल करते वक्त 1 से लेकर 7 तक काउंट करूँगा। तो इस तरह आप ये 5-7 ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को अपने साथ रख सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व होगी। 1-2 बार जब आप करेंगे शुरू में, तो वो प्रॉब्ली प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, एक और टिप ये है कि अलाइव हैं, इस वक्त ज़िंदा हैं और सांस ले रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, तो क्यों ना सुबह उठ कर इसके लिए ग्रेटफुलनेस की एक्सरसाइजेस करें। क्यों ना सुबह उठकर इसके लिए थैंकफुल हों अल्लाह के साथ, या जिसमें भी आप जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हैं, तो उनके लिए उनके साथ आप थैंकफुलनेस शो करें कि मैं जो है ना वो ज़िंदा हूँ, और मैं सेफ़ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, और मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ आज के दिन। तो क्यों ना आप जो है ना वो कुछ ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस करें इसके लिए थैंकफुल हों कि लाइफ है, मैं ज़िंदा हूँ स्टिल, मैं खुश हूँ, मैं सेफ़ हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेज है, ये बेसिकली एक रेफरेंस है मेरे पिछले वाले सेशन का, जिसमें से एक पार्ट जो है ना वो ग्रैटिट्यूड का था। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज आप इस तरह कर सकते हैं कि रोज़ सुबह उठकर आप कुछ चीज़ें काउंट करें अपने आसपास में, अपनी लाइफ में, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप 5 चीज़ें काउंट करें, और डेली बेसिस पर इस एक्सरसाइज को करें। और जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि ये 5 चीज़ें काउंट करते वक्त कोई भी चीज़ रिपीट ना हो रही हो डेली बेसिस पर। जैसे कि अगर आज मैंने कुछ 5 चीज़ें काउंट
काउंट किया तो मैं कल के दिन जो है ना वो उन 5 चीज़ों को फिर से काउंट नहीं करूँगा। तो ये एक्सरसाइज करने से आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप मज़ीद इसके लिए जो है ना मेरे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं और मेरे पिछले सेशन को भी रिव्यू कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग का लिंक जो है ना वो वीडियो के एंड में डाल दूँगा, तो अगर आप उसको रेफ़र करना चाहें तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी तफसील मौजूद है कि क्यों ये ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज से जो है ना फ़र्क पड़ता है, किस तरह जो है ना आपका माइंडसेट बेहतर होता है इस एक्सरसाइज से। अच्छा, अगर मैंने अभी तक कमेंट्स नहीं लिखे हैं तो मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि इनकेस अगर कोई किसी ने कोई सवाल पूछा है तो मैं डेफ़िनेटली उन सवालात को एंड में रेफ़र करूँगा और उनके जवाब ज़रूर दूँगा आपको। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ के लिए, अपनी डेली लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में अपनी डेली लाइफ की क्वालिटी को एलिवेट करना है, तो उसमें थोड़ा सी ज़रूरत जो है ना डिसिप्लिन की भी होती है कि हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है करने का तो हम सोचते हैं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, या मैं अभी वो मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, या मैं सुकून से बैठा हूँ, मैं अभी नहीं, बाद में देख लूँगा, कल देख लूँगा। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उस डिसिप्लिन का ख्याल रखें, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज़, ये टेक्निक्स जो है, ये टिप्स जो है ना, ये आपके अपने लिए है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इससे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको ही फ़र्क पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आप उस डिसिप्लिन का ख्याल रखें जो कि आपकी अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, आज के टॉपिक में मैं कुछ चीज़ें ये भी डिस्कस करना चाहता था कि आप क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं घर में रहते हुए जिससे आपकी अपने माइंडसेट में एक प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी, जिससे आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी। वो लोग जो कि बोर्ड फील कर रहे हैं कि मैं पूरा दिन क्या करूँ, मैं पूरा दिन फारिग बैठा हुआ हूँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने एक कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करके रखी है, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ। आमतौर पर हमें बुक रीडिंग का टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं कि हम पूरा दिन जॉब कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना टाइम नहीं मिल रहा कि जो है ना उस टाइम पे हम चाहते हैं कि हम रिलैक्स करें, थोड़ा सा कोई टीवी शो देखें। तो ये वो अच्छा टाइम है कि आप उन बुक्स पे फोकस करें। इनफैक्ट अगर एक बात करूँ तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मैंने इन 2 हफ्ते में जो है ना वो 2 बुक्स कंप्लीट कर ली। मुझे नहीं याद था कि लास्ट टाइम मैंने कब इतनी स्पीड से जो है ना किसी भी बुक को पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं जिस बुक को आप बहुत टाइम से पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट करें, वो दोस्त जिनके साथ आपकी कोई ऐसी बातचीत नहीं होती थी क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता था, तो आप उनके साथ जो है ना रिकनेक्ट करें अपने आप को, आप रिलेटिव्स के साथ रिकनेक्ट करें। और रिकनेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ टेक्स्ट मैसेज पर बात करें या कॉल पर बात करें, आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि वीडियो कॉल्स जो है ना वो सबके लिए बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दूसरे मोड्स अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करें और अपने उस कनेक्शन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएं। अच्छा, एक और टिप जो मेरे जहन में आई थी जो कि मैं खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे आमतौर पे जो ना कुकिंग करने का कुछ टाइम नहीं मिलता और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे ट्राई करनी थी, कुछ रेसिपीज़ वगैरह। तो ये वो अच्छा टाइम है कि आप एक्चुअली उन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं तो खैर चूँकि मेरा सॉफ्टवेयर साइट पर काम है तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहा होता हूँ पूरा दिन। मगर चूंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम मौजूद है, वीकेंड्स पर पहले मैं जो है वो ज़्यादा आउटिंग कर रहा होता था तो मुझे घर पे कुछ करने का मौका नहीं मिलता था। तो अब मैं वो वाला टाइम जो है वो उन रेसिपीज़ पर लगा रहा हूँ जो मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता था। जब तक आप घर पर हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो क्यों ना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कि प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेसन में आए, उनके साथ कोई अच्छे सा डिस्कशन करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, घर पर क्या कर सकते हैं। मे बी आप अपने घर के फर्नीचर को रिपोजिशन करें या अपने रूम के फर्नीचर को रिपोजिशन करें। आप ऑनलाइन वेबिनार्स देख सकते हैं, जैसे जैसे आप ये वाला एक सेशन देख रहे हैं, इस तरह आप दूसरे वेबिनार्स देख सकते हैं। हमने मूवीज़ की ऑलरेडी बात की कुछ टिप्स में कि आप मूवीज़ देख सकते हैं। ये जब आपके पास फ्री टाइम अवेलेबल है तो आप ये टाइम जो है ना किसी न्यू स्किल को सीखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं घर पर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी आपके पास टाइम है कि अगर आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप एक्चुअली अपना टाइम जो है ना वो प्रेयर्स पर लगा सकते हैं। जितनी भी टाइम आप प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं वो आप टाइम जो है वो
डेडिकेट लगाएं हैं, क्योंकि सुबह उठ के अगर आपको कहीं नहीं भागने के बारे में नहीं सोचना है तो आप वो वाला टाइम डेडिकेट कर सकते हैं अपनी प्रेयर्स को। तो आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह अपनी लाइफ को मोर फन बना रहे हैं, ज़रूर मेंशन करें यहाँ पे। ये जो जो आप चीज़ें बताएंगे वो डेफिनेटली दूसरों के लिए भी जो है ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, दूसरों के लिए भी जो है ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो। ऑब्वियसली मैंने कुछ चीज़ें बताई अपनी लाइफ से जो मैं अप्लाई, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। मेक श्योर करें कि अगर इस तरह की आपके पास कुछ चीज़ें हमेशा करना चाहते थे तो आप उसकी जो है ना एक लिस्ट बना के रखें, और एक लिस्ट बना, थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी लाइफ में इस सेशन के दौरान या फौरन बाद पेपर पेन लें और एक लिस्ट बनाएं कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ें करनी है। और जब आप वो एक लिस्ट बना लेते फिर उसमें सर्कल आउट करें कि उसमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिर अपना स्केड्यूल देखें कि आप किस टाइम पर ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे बुक रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बुक रीडिंग के लिए आपके पास अगर टाइम मौजूद है इस पॉइंट पर, तो आप डेली बेसिस पे कुछ टाइम रिज़र्व कर लें। जैसे मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया कि मैं रात को जो है ना ये वाला टाइम जो है ना वॉक के बाद मैं ये वाला टाइम जो है ना बुक रीडिंग के लिए लगा रहा हूँ डेली। तो इससे जो है ना मेरी जो बुक रीडिंग की हैबिट है वो भी डेवलप हो रही है, प्लस मैं जो बुक हमेशा से पढ़ना चाहता था, जो नॉलेज हासिल करना चाहता था, वो भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ साथ साथ। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप वन ऑफ करना चाहते हैं, लाइक अगर आप कोई न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं या कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो उसको अपने स्केड्यूल में फिट करें, ठीक मैं ये वाली चीज़ जो है ना वो इस टाइम पे करूँगा। और मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अपने स्केड्यूल को गुजारना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन में अलार्म रख सकते हैं, अपने कैलेंडर में सेट कर सकते हैं कि मुझे फ़लाँ दिन ये वाली चीज़ करनी है। आप अपना, अगर आप फ़ोन में नहीं करना चाहते तो आप अपने पेपर पर जो है वो एक स्केड्यूल बनाकर अपने वॉल पर भी लगा सकते हैं, अपने कबर्ड पर लगा सकते हैं, जिससे आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी कि मुझे ये वाली चीज़ इस टाइम पे करनी है, ये वाली चीज़ मुझे इस टाइम पे करनी है। तो जो आप करना चाहते हैं वो आप एक्चुअली कैरी आउट कर सकेंगे। और मेक श्योर करें कि उन चीज़ों को करने के लिए आप कमिट करें उस टाइम को कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं ये चीज़ें करूँगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ आता हूँ। देखते हैं अगर किसी ने कुछ सवाल वगैरह किया है। नबील का सवाल है, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। नबील, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। ओके, सो नोमान ने एक सवाल किया है कि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एंड विटनेस that feel guilty about not being able to perform normal work routine. How can we cope up working at home? अच्छा, तो अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो मैं कभी भी, मेरी अपनी कभी भी आदत नहीं थी कि मैं घर जो है ना वर्क करूँ। अब लाइक मैं इस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मेरी कभी भी आदत नहीं थी ये करने की। ऑल्दो मेरे पास स्टिल एक डेस्क था, एक चेयर थी जो मैं कभी यूज़ नहीं करता था। तो जब वर्क फ्रॉम होम का टाइम आया तो मैंने फर्नीचर को थोड़ा सा रिपोजिशन किया। मैंने उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में सेट कर लिया जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, और मेरे लिए डेली बेसिस पर जो है कंफर्टेबल थी। और मैंने फिर उस चेयर और डेस्क को यूज़ करना शुरू किया। अब उससे क्या हुआ कि मेरा जो ऑफिस का एक एनवायरनमेंट था कि मैं वहाँ पे एक वर्क स्टेशन पर ही बैठ कर काम कर रहा हूँ, वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ पर सिमुलेट हो गया। अगर आपके पास डेस्क नहीं है या आपके पास एक फॉर्मल चेयर नहीं है, तो आप ये चीज़ डाइनिंग रूम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाइनिंग रूम में हर वक्त तो कोई खाना नहीं खा रहा होगा या हर वक्त कोई बैठा हुआ भी नहीं होगा। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर, जो इनफैक्ट मैं खुद अपनी कंपनी के साथ यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि हम जब पहले मीटिंग्स करते थे तो हम वो मीटिंग जो है ना जनरली, बेसिकली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, तो हमारे ऑफिस जो है ना वो आउट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। तो हम वो मीटिंग्स जो है ना वो वॉइस कॉल पर किया करते थे। तो अब हमने क्या एक स्ट्रेटजी अप्लाई की है कि हम वो वॉइस कॉल के साथ वीडियो भी ऑन कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम एक हमारा जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, उस कॉल का जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी इस तरह। तो आप अपने उस इन्वायरमेंट को और स्टिमुलेट कर सकते हैं कि हाँ आप रियली किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट वो यहाँ पे इस तरह स्टिमुलेट हो रहा है। एक और चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो ये है कि जब हम ऑफिस में
पता हो कि हमें किसी डिस्ट्रैक्शंस के जो ना साथ नहीं रहना है, हम अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर देते हैं या उसको जो है ना साइलेंट पे रख देते हैं, और हम उस वक्त हमें कोई डिस्टर्ब भी करने नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आप घर पर काम कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपसे कोई बात करनी होगी, या जिनको आपसे कोई काम होगा या कोई चीज़ पूछनी होगी। मे बी आपके फ्रेंड्स हो जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो आप उन्हें पहले से बता कर रख दें कि देखो यार, ये वाला जो मेरा टाइम है ना, ये वाला इतने से इतना टाइम स्लॉट जो है ना वो मुझे वर्क फ्रॉम होम ले देना है, जो कि मेरी कंपनी का टाइम है, जो जिसके लिए मुझे सैलरी भी जा रही है। और इस टाइम पर जो है ना मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी लूज़ ना हो। तो जब हम उनसे पोलाइटली इस तरह बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी बात समझेंगे और वो मेक श्योर करेंगे कि आप टाइम पर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक गिल्टी होने की बात है, मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको। देखें, गिल्ट जो है इट्स अ नेगेटिव इमोशन, सही है। गिल्ट आपको कोई ना कोई चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है। नेगेटिव इमोशंस कोई चीज़ इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत है, या आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ चेंज करनी है, या कोई न्यू चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। तो उस गिल्ट को समझें कि आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं, और उस जो गिल्ट फील हो रहा है आपको, उस गिल्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप वर्क फ्रॉम होम किस तरह कर रहे हैं, आपका नेचर ऑफ क्या है। तो डेफिनेटली मैं जब नीचे जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कुछ और फॉलोअप क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड, तो मैं उसको वहीं पर ही आंसर करूँ। बट मेक श्योर करें कि अगर आप किसी नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हों, फील करें, अपने आप से पूछें कि मैं क्यों इस तरह फील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक सजेशन आया करेज द कॉमेडी डॉग का। हाँ, बिल्कुल। ने जो अपने जब मैं छोटा था उस वक्त मैं देखता था, और इवन मैंने अपने जॉब के कुछ टाइमिंग्स में भी देखा है, क्योंकि मेरी जॉब का कुछ नेचर इस तरह का था कि हमें वहाँ पर जो है ना वो टीवी चलाकर कुछ टेस्टिंग करनी होती थी, तो हम उस वक्त भी देखते थे, और इट्स अ रियली फन कार्टून टू वॉच। ओके, सो नवान ने एक और सवाल किया है, इज़ देयर एनी हेल्पलाइन और समवन वी कैन कॉल इफ़ यू वांट समवन to help prevent depression or negative thoughts? Please share if you can provide services through NLP service for any soul brothers if he requires. हाँ, डेफिनेटली कुछ हेल्पलाइंस भी हैं, जिसमें से एक उमंग है। अगर आप लोगों को उमंग के बारे में कुछ मालूम है तो उमंग इज़ एक्चुअली अ फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, और वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। वो आपको जो ना कुछ फ़िक्स नंबर ऑफ़ कुछ 2 से 3 सेशंस मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो उसकी बहुत ज़्यादा सीवेरिटी नहीं है, और कुछ 1-2 ऑन कॉल बेस्ड सेशन से जो ना वो आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो आप डेफ़िनेटली उनको रीच आउट कर सकते हैं। अगर उस वक्त कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो वो नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट दे देंगे। मैं खुद भी एज एन एनएलपी थेरेपिस्ट जो है वो उमंग में सर्व कर रहा होता हूँ, और उमंग में जो है ना वो सारे थेरेपिस्ट जो है ना वो वॉलंटियरी सर्विसेज दे रहे होते हैं, और काफ़ी अच्छा फीडबैक है हम सबका, और हमने काफ़ी अच्छा देखा है वहाँ पर। तो अगर कोई अवेल करना चाहे डेफ़िनेटली अवेल करें। मुझसे मेरी पर्सनल सर्विसेज पूछते हैं, डेफ़िनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कुछ सोल ब्रदर्स ने मुझे प्रीवियसली जो है प्राइवेटली कांटेक्ट भी किया है, और उनके साथ जो है वो मेरे लॉन्ग टर्म सेशंस भी रहे हैं, कुछ के साथ शॉर्ट टर्म सेशंस भी रहे हैं, और कुछ के साथ वन ऑफ कॉन्वर्जेशंस भी रही है जिसमें उन्होंने सिर्फ मुझसे एडवाइस मांगी है, और मैंने उनको जो मैं जिस तरह हेल्प कर सकता था मैंने उनकी उस तरह हेल्प करने की कोशिश की है। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब आप मुझे रीच आउट कर रहे हैं तो आपके जहन में एक माइंडसेट बना हुआ हो कि आप मुझे क्यों रीच आउट कर रहे हैं, आप मुझसे किस तरह की हेल्प चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे उस वक्त कर रहा हूँ जब आप मुझे रीच आउट करेंगे। तो सही। तो मैं स्टिल आप लोगों के साथ हूँ थोड़ी और देर तक। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो स्टिल अवेलेबल। और जब तक मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ तो मैं कुछ और चीज़ शेयर करता हुआ जाता हूँ। मेरा अच्छा खासा टाइम जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ रहता है ना। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये चीज़ गाइड करता रहता हूँ कि आप अपने कैरियर की प्लानिंग जो है ना वो
100% सॉलिड रखो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार रखो। ये एक एडवाइस है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपना कैरियर चेंज करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी है जो अपने कैरियर के बहुत अर्ली स्टेजेस में है, तो वो भी इससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट इस सेशन को देख रहा है, तो मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त लॉकडाउन है, अभी आपके पास बहुत परफेक्ट टाइम मौजूद है कि आप अपने कैरियर के बारे में सोचो। कि अगर अब यहाँ मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आप लेकर थोड़ा सा ट्यून कर सकते हो। अगर आपके ग्रेड्स अप टू द मार्क नहीं है, तो ये अच्छा टाइम है कि आप असेस करो कि क्या वो चीज़ है जो आप में लैक कर रही है। फल सब्जेक्ट मुझे क्या चीज़ बॉदर कर रही थी, या क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स डाउन हो रहे थे, और जो अल्टीमेटली जो है मेरे कैरियर और मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्कआउट करो। वो स्टूडेंट्स जो अभी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, या अपनी लाइफ इन जनरल प्लान करना चाह रहे हैं, उनकी कि आइडेंटिफाई क्या करना चाहते हो लाइफ में। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम होगा कि आप क्या करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और आपको जो है ना कहीं भी किसी चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। और ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में आइडेंटिफाई किया है। एक और चीज़ जो मैं हर किसी को गाइड करता हूँ, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो ये है कि जब हमें पता होता है ना कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, तो हमें एक गाइडेंस मिलती रहती है हमारे अपने अंदर से कि मेरी लाइफ पर्पस है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, अब अगर मेरा ये पर्पस है, तो मेरे जहन में ये चीज़ चलती रहेगी हर वक्त कि मैं किस तरह लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं किस तरह ऐसे प्रोफेशन गेन कर सकता हूँ, इस तरह प्रोफेशन में जा सकता हूँ जिससे मैं लोगों की हेल्प करूँ। जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था, उस वक्त जो है मैं इस साइड पर नहीं आया था, काउंसलिंग थेरेपी कोचिंग की तरफ नहीं आया था। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की। अच्छा चले, मैं अगर थोड़ा सा और पीछे लेकर चलूँ, तो जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा था, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। मैंने उस वक्त सोचा कि ठीक है, कंप्यूटर्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट है, और ये वो चीज़ है जिसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा इंटरेस्ट कभी भी ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस की तरफ चला गया मैं। उसके बाद जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली, मैं अपनी जॉब लाइफ में आया, तो मैंने ये चीज़ डिस्कवर की कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस हो, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों की हेल्प हो, जिससे लोग जो है ना वो अपने आप को फिगर आउट करने में, डिस्कवर में हेल्प ले सकें, सपोर्ट हासिल कर सकें। तो उस टाइम पर मैंने जो है ना चीज़ों को फिगर आउट करना शुरू किया, और जब मैंने उन चीज़ों को फिगर आउट किया तो फिर मैं इस लाइन में पहुंचा। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स ली, मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ली है, और मैंने बहुत सारी रीडिंग की है, बहुत सारी स्किल्स लर्न की है, जिसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे आज आपके साथ बैठा हूँ, आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, या इस तरह की बातें कर रहा हूँ आपसे। अगर आप लोग मेरा पिछला वाला सेशन देखें, तो उसमें आप लोगों को मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पता चलेगी कि मेरा अपना माइंडसेट क्या था, मेरे अपने माइंडसेट का स्ट्रगल्स थी, और मैंने उसको किस तरह जो है ना वो ख़त्म किया, और मैं पॉजिटिव माइंडसेट में आया हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपना पर्पस आइडेंटिफाई करें, जानें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको वो चीज़ पता, आपको अपना कैरियर में, अपना प्रोफेशन में सेटिस्फैक्शन हासिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको पता हो कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो यूँ खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी। अब सुनने में शायद ये बात ऐसी लग रही होगी, ठीक है मैं जब कुछ नहीं कर रहा हूँ तो खुद ब खुद कैसे होगा। जो यहाँ पे समझने वाली बात है ना वो ये है, इमेजिन कि वो गेमर्स की कुछ एग्जांपल लेते हैं। वो गेमर जिसको लेट्स से आई डोंट नो हेलो का नेक्स्ट नया वर्जन कौन सा आया है या कौन सा नया वर्जन आने वाला है। जस्ट इमेजिन कि लेटेस्ट वर्जन जो करंटली चल रहा है उसके बाद एक नया वर्जन आ गया, जैसे हेलो 9 आ गया है, और उनके अंदर जो है ना एक थ्रिल होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये वाली गेम चाहिए, मुझे ये गेम खेलनी है। सही है ना। तो जब उनके जहन में ये चीज़ चल रही होती है ना, तो उनको पता होता है कि मुझे ये गेम किसी भी सूरत चाहिए, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल चाहिए, जैसे ही रिलीज़ हो। तो वो क्या करते हैं, उनके जहन में हर वक्त ख्यालात आते रहते हैं, वो क्या उस गेम को
सुने हासिल करें और उसे खेलें और उससे अपनी एक्साइटमेंट जो है ना उसको सेटिस्फाई कर सकें, अपने थ्रिल को सेटिस्फाई कर सकें। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपको अपना पर्पस पता होगा कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, तो आपके जहन में हर वक्त वो चीज़ें चलती रहेगी। आपका ब्रेन जो है ना आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता रहेगा कि आप ये करोगे तो आप इस स्टेप पर पहुंच जाओगे, ये वाला आप इस स्टेप पर पहुंच जाओगे अपनी लाइफ में, ये वाली चीज़ करोगे तो इससे आपका ये वाला गोल पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना पर्पस लाइफ का मालूम हो, ताकि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली इस पर वर्क कर रहा हो कि किस तरह उस पर्पस को हासिल करना है। और उसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपके बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस एफर्ट्स होंगे जो कि खुद वर्कआउट कर रहा होगा। आपका ब्रेन आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए और आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जायटी से दूर रहने के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कैरियर डिसाइड नहीं किया, ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम प्लानिंग की तरफ आए कि वो अपने कैरियर पर सोच के उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उनकी अपनी क्या स्किल्स हैं, उनकी अपनी क्या वैल्यूज़ हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें ताकि अपने कैरियर को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प। तो इसलिए जो है ना मैं एक और लाइव सेशन होपफुली नेक्स्ट वीक या इसी वीक में कर रहा हूँ, मगर वो मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे करूँगा। तो अगर आप उसको रीच आउट करना चाहते हैं, उस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। मैं अपने पेज का लिंक अपने ब्लॉग के साथ ही यहाँ पर जो है ना मेंशन कर दूँगा, तो आप उसे डेफिनेटली अटेंड करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मैं जो लाइफ पर्पस की यहाँ पर बात कर रहा था, लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको बोर्डम फील ना करने में। अगर आप चाहते हैं कि आप में बिजी रहें, प्रोडक्टिव हैं, तो आप अपने लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करें और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें। और ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपने लाइफ पर्पस फिगर आउट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, आप भी गो थ्रू कर सकते हैं। आप मेरे सेशन भी करवा सकते हैं जब मैं कंडक्ट करूँगा उसे। सही। तो आई थिंक सो कि और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। मैं जो एक मैसेज से अपने सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसके लिए कमिटेड हैं, आप उसके लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, आप वो हर चीज़ कर रहे हैं जो उस लाइफ पर्पस को हासिल करने के लिए आप करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो है ना वो बिल्कुल एक कैटरपिलर की एग्ज़ाम्पल की तरह है कि कैटरपिलर होती है, वो बिल्कुल छोटी सी होती है, कुछ करने के लायक नहीं होती, कोई भी आके उसको मार सकता है, उसकी लाइफ बहुत फ्रेजाइल होती है उस पॉइंट पे। लेकिन उसकी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि वो तितली बनेगी, तितली बनेगी, पूरी दुनिया घूमेगी और जो है ना अच्छे नज़ारे देखेगी। तो उसके लिए जो है ना उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो कैटरपिलर क्या करती है कि वो अपना ख्याल रखती है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है, वो अपना खाना जो है ना वो जमा करती जाती है अपने पास। और एक पॉइंट आता है कि जब वो तैयार होती है ककून में बंद होने के लिए, जिस पॉइंट पर जो है वो उस ककून के अंदर बंद होती है, तो बेसिकली वो जो ककून है वो उसके अपने बना हुआ है। वो अपने मुंह से ही जो है ना उन सब्सटेंसेस सब ककून डेवलप होना शुरू होता है। जब वो ककून कंप्लीट हो जाता है उसका, तो वो उस ककून के अंदर जो है ना उसकी बॉडी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। वो एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है उसकी लाइफ, जब उसकी लाइफ जो है ना बहुत ही टर्मोइल में होती है, वो बहुत ज़्यादा डिल फेस रही होती है और जो है ना लेकिन जब उसकी बॉडी डिज़ोल्व होती है, उसकी बॉडी रीशेप होना शुरू होती है, उस तितली की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पर वो रेडी हो जाती है। फिर उसको जो है ना एक मैसिव एक्शन चाहिए होता है अपनी तरफ से कि जो है ना वो उस ककून को जो है ना तोड़े और उसमें से अपने आप को जो है ना पुश करके बाहर निकले। वो एफ़र्ट ही होती है उसकी जो उसे वो तितली बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब वो एफ़र्ट कर चुकी होती है तो वो एक्चुअली तितली बन जाती है और वो फिर अपनी पकड़ लेती है। तो हमारी लाइफ भी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह है। हम अगर किसी ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पे हम फील करते हैं कि नहीं मुझे बहुत कुछ चाहिए यार लाइफ में, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, अपने विज़न को एक्सपैंड करें, हर तरीके की सोच रखें अपने जहन में, लोगों से बात करें, लोगों से एडवाइसेस लें, डिस्कवर करें कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आपके जहन में वो चीज़ आ गई कि आपको क्या करनी है, एक प्लान बनाएं कि आप वो किस तरह करेंगे।
उस प्लान को किस तरह पूरा करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके लाइफ में, उस प्लान के अगेंस्ट क्या चीज़ें होंगी जो आपके एनवायरनमेंट में वर्क कर रही होगी, और क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं उन ऑब्स्टिकल्स को पुश अवे करने के लिए। जब वो प्लान्स आपके तैयार हो जाएंगे, जब आप उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे, कमिट करेंगे डिसिप्लिन के साथ और उस पर एफर्ट्स लगाएंगे, बिल्कुल उस तितली की तरह जो उस ककून में बंद हो चुकी है, आप फील करेंगे कि अब आप बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको कुछ जगहों पे इम्प्रोवाइज़ भी करना पड़ेगा, कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको उस ड्रीम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जो आपका बर्थ राइट है। जिस तरह वो कैटरपिलर का राइट है कि उसे एक दिन तितली बनना है, आपकी ड्रीम्स, आपकी खुशी, आपकी सक्सेस जो है ना, वो आपका राइट है। तो आपको जो है ना फोकस करना है उसके ऊपर, उन गोल्स पर फोकस करना है और अपने रास्ते को इस तरह डेवलप करते हुए चलना है। एक दिन एक साथ लेकर चलें, एक साथ बहुत सारे दिनों का ना सोचें जिससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील होगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने डेज को प्लान करना पसंद करते हैं, ठीक है, अगर आप प्लान करना पसंद करते हैं और उससे आपका प्लान हासिल करने में आपको आसानी हो रही है तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो एक दिन की प्लानिंग करें और फिर उस दिन के एंड में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें और उस एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें डिसिप्लिन के साथ, और फिर आप भी जो है ना वो उसी तरह उस तितली की ड्रीम को पूरा कर सकेंगे। जिस तरह उस कैटरपिलर ने अपनी ड्रीम को पूरा किया और तितली बन गई है, उसी तरह आप भी अपनी ड्रीम को पूरा करेंगे और उस पर्पस को अचीव कर लेंगे, उस गोल को अचीव करेंगे। तो इस मैसेज के साथ जो है वो मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। बहुत अच्छा सेशन रहा। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। अब मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो एक्चुअली इन टिप्स को फॉलो करेंगे, जो इन टिप्स को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन और एवरीवन गुड नाइट।